हम गुजारिश करने जा रहे हैं जनाब हजरत मौलाना मुर्शिद साहब इकरामी खतीब सीमांचल कि आप तशरीफ़ लाएँ और अपने खिताब से नवाजें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद, हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के काबिल, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। सीधा सा मकसद और मुख्तसर सा मकसद ये है, हमारी ज़िंदगी भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सुन्नत पर आ जाए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत करने वाली हमारी ज़िंदगी बन जाए। नबी ने फरमाया था खैरुल कुरूनि क़र्नी सुम्मल लदीना यलूनहुम सुम्मल लदीना यलूनहुम, कि बेहतरीन ज़माना मेरा ज़माना है, उसके बाद का ज़माना उससे कमतर होगा, उसके बाद का ज़माना उससे कमतर होगा, उसके बाद हदीस खामोश है। इसका मतलब यह है कि जूं जूं दौरे नबूवत दूर होता चला जाएगा, इस उम्मत के अंदर खराबियाँ, अखलाकी गिरावटें, मामलात की खराबियाँ, माशरत की बेतरबियती आम होती चली जाएगी। और जब ये आम होती चली जाएगी तो उलमा की जिम्मेदारी बनेगी कि उलमा उन चीज़ों को उजागर करे जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। आज ये जलसे, ये जुलूस, ये प्रोग्राम, ये तबलीगी जमात के बड़े बड़े इज्तिमाआत, इन तमाम का मकसद यही होता है कि समाज के अंदर जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म किया जाए। समाज के अंदर मुआशरती जो बिगाड़ हो चुकी है, उम्मत जो दीन से दूर होती जा रही है, उम्मत जो कुरान और सुन्नत से दूरी इख्तियार करती जा रही है, उलमाए किराम मेहनतें करते हैं ताकि उम्मत फिर दोबारा उस निहज पर आ जाए जिस निहज पर आका मदनी हबीब मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को खड़ा किया था और सहाबा ने उस पर चलकर दिखाया था। और सहाबा ने अपनी तमाम तर कुर्बानियां देकर इस इस्लाम को शहर तंग आलम के अंदर मदीना और मक्के की गलियों से निकालकर सारी दुनिया के अंदर फैला दिया था और ये बता दिया था कि अगर अमन और शांति, ईमान और दयानतदारी, अमानतदारी अगर कोई बता सकता है तो वो कुरान बता सकता है और हदीस नबवी बता सकती है। उसके अलावा दुनिया की किसी उसूल के अंदर, दुनिया के किसी कानून के अंदर, दुनिया की किसी किताब के अंदर, दुनिया के किसी कानूनदान ने ऐसा कानून नहीं बनाया और क़यामत की सुबह तक नहीं बना सकता है जो इंसानी जिंदगी को सुधार सके। ये मकसद है, लेकिन ये मकसद कब हासिल होगा कि जब हम अपने नबी को पहचानेंगे, अपने नबी से मोहब्बत करेंगे। वो मोहब्बत जिस मोहब्बत को मेरे नबी ने आपसे और मुझसे मांगा है। मेरे नबी की शान तो वो शान है, मेरे नबी की शान तो वो शान है जिससे मोहब्बत सारी दुनिया, बल्कि आपके आमद से कबल, आपके इस दुनिया में वजूद से कबल अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी की मोहब्बत में सारी कायनात को लगा दिया था। आपके आमद से पहले अबू बकर जब यमन का सफर करता है, तिजारती सफर करता है, कारोबार के लिए यमन जाता है, अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दिल के अंदर और उनके मिजाज के अंदर एक दीन और एक सच्चा और पक्का ईमानदार ताजिर बनने का और ईमानदार शख्स बनने का उनको शुरू से जज्बा था। वो जब किसी कारोबार के लिए कहीं बाहर जाते थे तो वहाँ के उलमाए किराम से मिला करते थे, मुलाकातें किया करते थे।
जब वो यमन के अंदर एक पादरी से मिलने के लिए गए, वो पादरी नाबीना था, अंधा था, वो देख नहीं सकता था। जब ये वो जाकर के वहां पहुंचे, उनकी मजलिस में बैठे और मजलिस खत्म होने के बाद उनसे खुसूसी मुलाकात की, तो वो पादरी अबू बकर को छू करके कहता है कि तुम्हारा नाम अबू कुहाफा तो नहीं है? वो कहता है हाँ मेरा नाम अबू कुहाफा है। तुम मक्का से तो नहीं आए हो? बोला कि हाँ मैं मक्का से आया हूँ। कहने का मतलब ये है कि नबी की आमद से पहले जो किताबें आई हैं, उन किताबों के अंदर नबी का भी जिक्र है, नबी के असहाब का, नबी से मोहब्बत करने वालों का भी अल्लाह ने जिक्र कर दिया। और फिर जब नबी इस दुनिया के अंदर आए, आपकी जात वाहिद शख्सियत है। मेरे और आपके नबी की वो हस्ती, वो ऐसी हस्ती है जिस हस्ती के अंदर कोई खोट नहीं है, जिस हस्ती के अंदर कोई नुक्स नहीं है। अल्लाह ने आपको ऐसा चुना, ऐसा चुना कि आपको हादी कायनात, आपको मकसूद कायनात, आपको मरकज़ कायनात बनाकर भेजा, आपको रूह कायनात बनाकर भेजा, आपको तबीब कायनात बनाकर भेजा, आपको जमील शियम बनाकर भेजा, आपको जामिउल कमालात बनाकर भेजा, आपको खैरुल वरा बनाकर भेजा, आपको अहमद मुस्तफ़ा बनाकर भेजा, आपको अहमद मुश्तबा बनाकर भेजा। तो मैं कहता हूँ रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, जान जाने वफा है मेरा मुस्तफ़ा, रूह अर्दो समा है मेरा मुस्तफ़ा, आदमियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, कामिलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, अफजलियत आदम मेरा मुस्तफ़ा, शम्अ ग़ार हिरा है मेरा मुस्तफ़ा। साफ लिखा हुआ है ये कुरान में, न तखय्युल तसव्वुर न दीवाना में, आदम व नूह इब्राहीम व इमरान से इन्नल्लाह इस्तफा है मेरा मुस्तफ़ा, नूर पैगाम वहदत मेरा मुस्तफ़ा, रूह तकवीन खल्क़त मेरा मुस्तफ़ा, शीश की अज़मतें सारी अपनी जगह, आके देखो हिकायत मेरा मुस्तफ़ा, नूह की तबलीग में जिनका आया जिक्र, उद सालिह की चाहत मेरा मुस्तफ़ा, राज राजों में थे वो खिदर के अमल, हर अमल की वजाहत मेरा मुस्तफ़ा। छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक़ से, छीन सकता नहीं कोई सिद्दीक़ से, दे गया है इमामत मेरा मुस्तफ़ा। इब्ने याकूब थे वो यूसुफ हसी, इब्ने याकूब थे वो यूसुफ हसी, वो ज़ुहा की शबाहत मेरा मुस्तफ़ा। मेरे मोहतरम, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, आज का नौजवान जब अपनी नौजवानी की उम्र को खत्म करता है तो माशाअल्लाह चेहरे पर दाढ़ी भी रखने लगता है, सफेद कपड़ा भी पहनने लगता है और मस्जिद का रास्ता भी देख लेता है। मैं ये कहता हूँ कि नौजवानी में आपको क्या हो जाता है कि आप मस्जिद की तरफ रुख नहीं करते, आप नमाजों में हाजिर नहीं होते। सिर्फ क्या जुमे की नमाज आपके ऊपर फर्ज है? इस उम्मत की तारीख उठाकर देखें, इस उम्मत की तारीख का मुताला करें, आपको पता चलेगा कि उम्मत के अंदर अगर इनक़िलाब आया है, उम्मत के अंदर अगर बेदारी आई है, इस्लाम अगर बुलंद हुआ है और इस्लाम अगर सर बुलंद हुआ है तो वो नौजवानों की कुर्बानियां हैं। और आज मैं अफसोस के साथ, सद अफसोस के साथ ये कहता हूँ कि आज का नौजवान इस कदर बेगैरत हो चुका है, इस कदर बेदीन हो चुका है कि नौजवान को ये पता नहीं है कि मुझे कपड़े किस तरह का पहनना है, नौजवान को ये इल्म नहीं है कि मुझे सतर का किस तरह से हुक्म दिया गया है, नौजवान को ये पता नहीं है कि अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो नमाज के अंदर मेरी सतर ढकी रहती है या छुपी रहती है। आज का नौजवान फैशन में इतना आगे बढ़ गया कि पैंट पहनेगा टाइट। नौजवानों को बुरा लगे तो मुझे माफ कीजिएगा, लेकिन सच्ची बात बता रहा हूं, पैंट पहनेगा टाइट और शर्ट पहनेगा कहां तक? जहां तक उसकी पैंट है। ऐसे होता है ना, ऐसे है। जिनको मालूम है वो बताएं, नहीं मालूम है कोई बात नहीं, मैं बताता हूं। जहां पर पैंट शुरू है नीचे की तरफ जाने के लिए, वहां पर उसकी शर्ट आकर के खत्म हो जाती है। और जब वो नौजवान रुकू में जाता है तो 1.5 इंच जो है उसकी पीठ खुल जाती है। खुलती है कि नहीं खुलती है? और जब सजदे में जाएगा तो जब 1.5 इंच रुकू में खुली है तो सजदे में क्या इंच खुलेगी आप लोग बताइए तो?
कई इंच खुलेगी? 3 इंच खुलेगी। 3 इंच खुलेगी तो उसका सतर ढका हुआ रहा कि छुपा हुआ रहा कि खुल गया? अपनी नमाज तो उसने खराब की ही की, अब पीछे की जो सफ है उसकी नमाज भी खराब हो रही कि नहीं हो रही? एक नौजवान बड़ी मुश्किल से जुमे की नमाज में आता है और वो आकर के भी अपनी नमाज भी खराब करता है और दूसरों को भी नमाज खराब कर देता है। ये है हमारे नौजवान का हाल। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, अगर उलमा से कट करके रहेंगे, उलमा से दूर होकर के रहेंगे, उलमा की मजलिस में नहीं बैठेंगे, अहलुल्लाह से अपना ताल्लुक नहीं जोड़ेंगे, तो हम जो जुमे की नमाज पढ़ते हैं और जो ईद की नमाज पढ़ते हैं, उस नमाज का भी हमारा ये हाल होगा, तो बताओ हमारी मौत किस हालत में आएगी? मेरी तकरीर, मेरी गुफ्तगू का खुलासा और मकसद ये है कि जब आपको नबी से मोहब्बत होगी तो ये चाहत होगी कि नबी ने हमारे लिए क्या क्या हुक्म दिया, नबी का क्या तरीका, नबी का क्या उसवा है, नबी ने कैसी जिंदगी गुजारी और नौजवानों के लिए अल्लाह के नबी ने क्या पैगाम दिया। जब इससे मोहब्बत होगी, जब इसकी चाहत होगी, तो हमारा दिल खुद ब खुद उस तरफ खींचता हुआ चला जाएगा और हम ये कोशिश करेंगे कि आकाए मदनी और असहाबे रसूल की जिंदगियां जो है वो हमारी जिंदगी के अंदर उतरती चली जाए। आज हमारा नौजवान जब नौजवानी की दहलीज पर कदम रखता है तो बजाय सुन्नत से, कुरान से, उलमा से, दीन से मोहब्बत करने के बजाय वो किससे मोहब्बत करता है? बताइए किससे मोहब्बत करता है? बताएंगे कोई? ये बताएगा? ओ, ये मोबाइल से मोहब्बत करते हैं जी, मोबाइल। अब मोबाइल के आने से पहले किससे मोहब्बत करते थे? बताइए, कोई बताइए। अभी मोबाइल से मोहब्बत हो जाती है। अभी मौलाना नात शरीफ से पहले मौलाना तकरीर कर रहे थे, बहुत अहम मौजू लेकर के उठे थे वो, और बड़ी कीमती बातें उन्होंने की है। आजकल ये नशा इतना जोरों पर, इतना तेजी से आम होता जा रहा है। अल्लाह की बना, अल्लाह हमारे नौजवान नस्लों की इससे हिफाजत फरमाए। हमारी मोहब्बत किससे हो जाती है? मोबाइल से, और इस मोबाइल के जरिए से फिर किसी और से मोहब्बत होने लगती है। होने लगती है कि नहीं होने लगती? एक वाकया याद आया, छोटा सा मुख्तसर सा सुनते चलें। यूं ही मोबाइल बाजी करने वाला एक लड़का था, उसको जो है वो फोन पे रॉन्ग नंबर पे किसी से मोहब्बत हो गई। तो गांव में ही किसी से मोहब्बत हो गई होगी, उसके पीछे वो चलने लगा, उससे बोल रहा है कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम पर जान निछावर करता हूँ, तुम मेरी नज़र में ऐसी हो, वैसी हो, डबल पैसी हो, वगैरह वगैरह, जो तारीफ हो सकता है वो कर रहा है। तो भले मेरी नज़र में तुमसे ज़्यादा कोई खूबसूरत नहीं है, यही अल्फाज होते हैं मेरे ख्याल से। तो इस तरह तारीफ कर रहा है। वो लड़की आगे आगे जा रही है और ये उसके पीछे पीछे जा रहा है। तो उस लड़की ने कहा कि अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझ पर इतने फिदा हो? बोला हाँ मैं इतना फिदा हूँ। बोला कि मेरी छोटी बहन मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, देखो वो पीछे आ रही है। इसने जो मुड़ करके देखा तो उसने अपना सैंडल खोला और दे दमादम 2-4 लगा दिया। इसने 2-4 इसने लगा दिया। तो अभी तुमने कहा कि मेरी नजर में तुमसे ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं है, और मैंने जो कहा कि वो मेरे पीछे मेरी छोटी बहन आ रही है, वो मुझसे ज्यादा, तुमने उसे कैसे देख लिया? तो बहर के पर्ची मिल गई है। पर्ची के बाद मैं तकरीर नहीं करता हूँ। खुलासा ये है कि आज जिस दौर से हम नौजवान गुजर रहे हैं, अगर इसी गफलत में, इसी नींद में सोते रहे तो खुदा की कसम न दुनिया के अंदर हमारे लिए खैर है, न आखिरत में हमारे लिए खैर है। इसलिए नौजवानों से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये जो बड़े बुजुर्ग हैं, घर के जो हमारे जिम्मेदार हैं, ये हमारे सरपरस्त हैं, लेकिन अगर हमें दीन को बाकी रखना है, दीन को सलामत रखना है, अपने घर के अंदर दीनदारी को बचाए रखना है, तो आज हम जिस नींद के अंदर, जिस गफलत के अंदर हम सो रहे हैं,
हैं, उस गफलत से हमें बेदार होना पड़ेगा और इस गफलत की चादर को उतार कर हमें फेंकना पड़ेगा, वरना हमारे खिलाफ जो दुनिया के अंदर जो साजिशें चल रही है, हमारे खिलाफ इस्लाम और मुसलमान खुसूसन नौजवानों के खिलाफ जो मुहिम चल रही है, ये मुहिम ऐसी मुहिम है जो ये बात की तरफ मुकम्मल तौर पर इशारा करती है कि एक वक्त ऐसा आने वाला है, नबी ने फरमाया था कि इस्लाम और मुसलमान सिर्फ नाम के बाकी रह जाएंगे। दुश्मन का जो भी लश्कर दुश्मन का या जो भी जमात दुश्मन का चाहेगी, इस्लाम के ऊपर हमला करेगी, इस्लाम को नेस्त नाबूद करने की कोशिश करेगी, इनके अखलाक को, इनके अमाल को, इनके किरदार को और इनके दीनदारी को इनके घरों से निकाल करके खत्म कर देगी और इनको बेईमान बना करके जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देगी। खुदा की कसम ऐसा ही दौर चल रहा है, हम पीछे न जाएं। मैं आपको सहाबा के जमाने की मिसालें नहीं दे सकता, मौजूदा दौर के अंदर हम देख लें, अगर कोई कौम सरबुलंद हो सकती है, ईमान और यकीन के साथ सुरखरू हो करके इज्जत की जिंदगी गुजार सकती है, अपना सर ऊंचा करके इस दुनिया में जिंदगी गुजार सकती है, तो आज आप फिलिस्तीन के मुसलमानों के देख ले, खुदा की कसम 4 महीने मुकम्मल हो चुके हैं और वहां के 18 लाख मुसलमान, जिसमें औरतें हैं, बच्चे हैं, जवान कम हैं, बूढ़े हैं, बेघर हो चुके हैं। ऊपर आसमान है, नीचे जमीन है, दिन में वहां पर गर्मी होती है, रात को सर्दी होती है, सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं है। अगर उनके पास कोई सहारा है तो अल्लाह और उसके रसूल का सहारा है। अगर कोई उनके दिलों को कोई चीज इत्मीनान बख्श रही है तो वो कुरान करीम की तिलावत उनके दिलों को इत्मीनान बख्श रही है। आज आप और हम में से शायद के कोई मुसलमान यहाँ ऐसा बैठा होगा जो अपने सोने के वक्त मोबाइल नहीं देखता होगा। मेरे दोस्तों, मेरे नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि तौबा करें, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर रोएं और तौबा करें कि या अल्लाह, हम मोबाइल देखेंगे लेकिन खुराफाती चीजें नहीं देखेंगे, हम एक्टरों की चीजें नहीं देखेंगे, हम नंगी नाचने वाली औरतों को नहीं देखेंगे। अगर हम देखेंगे तो इस्लाम के उन हीरो के कहानी और किस्से और वाक़यात और उलमाए किराम के बयानात और शुअराए किराम के नस्ब, जिससे हमारे रूहों को ताज़गी मिलेगी, हम उन चीजों को सोने के वक्त देखेंगे और ईमान को बेदार रखेंगे। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि मेरी नबी की जिंदगी के अंदर सारी चीजें हैं, नबी से हट जाओगे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ये शराब है, ये धोखा है और इस धोखे के अंदर हम लोग डूबते चले जा रहे हैं। इसलिए नौजवानों, ये अज़्म करो, मेरे नौजवानों, खुदा की कसम, इस वक्त गज़ा के हालात आप देख नहीं सकते हैं। मैंने एक बच्चे को देखा, एक छोटा सा बच्चा है, 1.5 साल का, 3.5 या 4 साल का बच्चा है, भूख का ये आलम है, कई दिनों से खाना नहीं खाया है। वो एक काले पन्नी के अंदर, ब्लैक पॉलिथीन के अंदर जाकर के दरख्तों के पत्तों को तोड़ करके वो जमा करता है अपने घर लाने के लिए और अपने छोटे भाई बहनों को खिलाने के लिए। एक टीवी चैनल, टीवी एंकर उसको देख लेता है, पूछता है वशफिहादा, इसके अंदर क्या है, वशफिहादा, इसके अंदर क्या है। वो बच्चा क्या कहता है मालूम है, फी खुब्ज़, इसके अंदर रोटी है, इसके अंदर रोटी है। सोचने की बात यह है कि बच्चे को नहीं पता है कि ये दरख्त का पत्ता है, उसको दरख्त का पट्टा रोटी नजर आ रही है। सोचो कि भूख का क्या आलम होगा। क्या शाब अबी तालिब के अंदर जो सबसे छोटा बच्चा अकील, जो भूख से तड़प रहा था, वो भी तो वहां के घास और पत्तों को चबा रहा था। चुनांचे वो बच्चा कहता है फी खुब्ज़, वो कहता है अशुफ मुहादा, ये चैनल वाला एंकर बोलता है ला माफी हादा खुब्ज़, ये तो रोटी नहीं है। वो कहता है ला वल्लाही हादा फी खुब्ज़, वो कहता कसम खुदा की ये खुब्ज़ है, ये रोटी है, इसको मैं और मेरे भाई खाएंगे। वो बोलता है ठीक है दिखाओ, शुफ रावी नहीं। वो खोलता है, उससे जो निकालता है तो दरख्त के पत्ते नजर आते हैं। एक बच्चा जमीन पर बैठा हुआ है, वो घास के छोटे छोटे घासों को उखाड़ करके अपने मुट्ठी में यूं पकड़ा हुआ है और यूं चबा चबा करके खा रहा है। ये सूरत हाल है फिलिस्तीन और गज़ा का, वो भी तो मुसलमान है। और मैं आपको क्या बताऊं अहले अरब की कहानी। मैं खुद अरब में 8 साल 10 साल गुजार करके रहा हूं।
मत पूछिए क्या सुनाऊं, मैं क्या सुनाऊं, वहाँ की दास्तान सुनने के काबिल नहीं है। आप सिर्फ ये इत्मीनान रखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी बनानी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर अपनी ज़िंदगी को ढाना है कि उससे ज़्यादा, उससे बड़ा मकसद हमारी ज़िंदगी के अंदर और कोई दूसरा मकसद हो ही नहीं सकता है सरापा उजाला हमारा नबी रहमते हक ताला, हमारा नबी जिनका कौनैन में कोई सानी नहीं है, वो जग से निराला हमारा नबी। आप कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा पियाला, हमारा नबी फिक्रो निगाहे बशर से कहीं है बुलंद और बाला, हमारा नबी जिनकी निस्बत से हो जाएंगे पार हम है वह सच्चा हवाला, हमारा नबी आमना का दुलारा, हमारा नबी यतीमों ज़ईफों का फरियाद रस बेकसों का सहारा, हमारा नबी जिनके जलवों से शम्सो कमर है खिजल वो हंसी खूब तर है, हमारा नबी रब का महबूब है, रब का प्यारा नबी सबसे प्यारा नबी है, हमारा नबी आ गया जो हलीमा के आगोश में आमना का दुलारा, हमारा नबी भूली भटकी हुई सारी मखलूक को जिसने आके संवारा, हमारा नबी पत्थरों झट से पढ़ना है कलमा तुम्हें जब करेगा इशारा, हमारा नबी वो करम ही करम वो है रब की अता आशिकों का सहारा, हमारा नबी है नबूवत के तारे तो सारे नबी चांद सारे का सारा, हमारा नबी अब भी जन्नत में आराम फरमा है वो क्या हंसी है नजारा, हमारा नबी अबू बकर हो उमर हो गनी हो अली सबका आका व मौला, हमारा नबी जिसको ज़ैनब रुक़ैया अता हो गई पा गया हुसैन ज़ोहरा, हमारा नबी कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, कोई नबी ना क़यामत तलक आएगा, क़यामत तलक है हमारा नबी, अंबिया की कहानी ख़त्म हो गई आखिरी है शुमारा, हमारा नबी आयशा से रिवायत है कुरान पढ़ो ये है सारे का सारा, हमारा नबी हर्फ अल्फाज